नमस्कार साथियों, सक्सेस शॉट्स 8 जुलाई 2024 में आपका स्वागत है। देखिए, आज 8 जुलाई को फ्रांस के चुनावी नतीजे आने थे और पता नहीं क्या हुआ है कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आजकल रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़े समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आ रहे हैं। फ्रांस में जो स्थितियां पैदा हो गई वो त्रिशंकु सरकार की पैदा हो चुकी हैं। अभी भारतवर्ष में चुनाव हुए थे, अप्रत्याशित नतीजे आए, उसी तरीके से फ्रांस में भी कुछ नतीजे ऐसे ही आए हैं। कशमकश की स्थिति, पशुपेश की स्थिति पैदा हो चुकी है। आइए चलते हैं क्या स्थितियां पैदा हुई उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। चुनाव के पहले जहां लोगों का अनुमान था कि फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली बड़ी जीत दर्ज कर सकेगी और एक हफ्ते पहले तक यह पार्टी अपने चरण में सबसे आगे भी थी, लेकिन आज स्थितियां जो निकल करके सामने आई हैं वो बिल्कुल उलट हैं। आज सुबह 8 जुलाई से जब नतीजे आना शुरू हुए तो तस्वीरें कुछ अलग निकल कर सामने आई। नेशनल रैली को रोकने में वामपंथी और मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (NFP) को बड़ी सफलता। NFP फिलहाल 182 सीटों के साथ पहले पायदान पर है और एनसेम्बल गठबंधन 168 सीटों के साथ और नेशनल रैली और सहयोगी दल 143 सीटें जीत चुके हैं। अभी तक किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी त्रिशंकु सरकार स्पष्ट है। अब आगे की स्थितियाँ क्या आती हैं, क्या गठबंधन होते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इस पर आगे पता चलेगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के सीटें जिन पर चुनाव लड़ा गया 510 और बहुमत कितना होना चाहिए 289, तो 289 सीटें चाहिए 510 सीटों में। जैसा कि आप सामने लिस्ट है, देखिए NFP की कितनी आई हैं, 182 सीटें हैं, एनसेम्बल की 168 सीटें हैं, RN और सहयोगी दलों की 143 सीटें हैं, LR राइट की 46 सीटें, निर्दलीय राइटिस्ट की 14, निर्दलीय लेफ्ट की 13, निर्दलीय सेंटर की 6, रीजनलिस्ट की 4 और अन्य 1 हैं। अब ऐसा लगता है कि एक ही गठबंधन की सरकार बन पाना संभव नहीं, लेकिन इन सब के बीच वामपंथी नेता जिया ने ऐलान कर दिया। ये ऐलान बहुत ही इंटरनेशनल, बोलिए आप, नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल ऐलान कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को मान्यता देने पर जोर देंगे, यानी यदि वो सरकार में आते हैं तो फिलिस्तीन की मान्यता के लिए प्रयास करेंगे। ये इनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चलिए अब अगले शॉट पर चलते हैं। देखिए, भारतवर्ष में यूपी ना हो तो भारतवर्ष बेकार है। यूपी कहीं ना कहीं खबरों में बना रहता है, चाहे वो हाथरस कांड हो और चाहे किसी अन्य बाबा का कांड हो। ये भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश बना रहता है। अब देखिए, नई सूचना निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी। अब ये भी बड़ा संदेह का विषय है कि 13 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको मान्यता नहीं मिल रही। कारण क्या निकल के आ रहा है, केवल फैकल्टी का और फैसिलिटी का। तो फैकल्टी और फैसिलिटी को लेकर क्या प्रबंध किए गए थे जिनके चलते उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और उसके चलते उनकी मान्यता देने से मना कर दिया गया है। आइए चलते क्या कारण रहे जानते हैं। जो मूल कारण है, कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों और अन्य संसाधनों की कमी के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अब देखिए, ये लगभग 1300 सीटों का मामला है। 1300 सीटों का मामला जो है ये कहीं ना कहीं MBBS के छात्रों के लिए काल साबित होगा। ऐसी स्थिति से प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की जो योजना सरकार की रही उसको झटका लग गया। सत्र 2024-25 के लिए इन कॉलेज में MBBS का पाठ्यक्रम शुरू होना था और सरकार की जो MBBS की 1300 सीटें बढ़ाने की योजना है उसे भी झटका लग चुका है। मान्यता प्राप्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। मान्यता देने का कार्य कौन करता है? NMC में आवेदन किया जाता है और उसके फलस्वरूप वो अपनी प्रक्रिया करती है। प्रक्रिया में जांच वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो करने के उपरांत वो अपना डिसीजन देती है। तो इन सभी ने NMC में आवेदन किया था, परंतु NMC ने जो 24 जून का निरीक्षण किया उसमें कई कमियां बताई, सामने आई और उन कमियों को बताया भी गया। 15 दिन का लगभग समय भी दिया गया था, लेकिन 15 दिन के समय में लगभग वो कमियां पूरी नहीं हो पाई। भाई, कमियां फैकल्टी से और फैसिलिटी से रिलेटेड थी, तो ये कमियां 15 दिनों में पूरी हो पाना संभव नहीं था। और जहां 50% से ज़्यादा पद खाली हैं वे तो निर्धारित समय में अपील कर पाएंगे, इस पर भी संशय अभी कायम है, क्योंकि उन्हें अपनी कमियां पूरी करके और दोबारा जांच के लिए उन्हें दोबारा से अपील करनी पड़ेगी। तो कहां कितनी सीटें कैसे खाली हैं और क्या क्या कमियां हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए,
कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में 85.27%, गोंडा में 84.70%, सोनभद्र में 74%, कौशाम्बी में 72.79%, कानपुर देहात में 76.50%, चंदौली में 65%, ललितपुर में 64.70%, औरैया में 68%, बुलंदशहर में 48% और सुल्तानपुर में 47% पद खाली फैकल्टी के। और अन्य मेडिकल कॉलेज भी ऐसे हैं जहां पर ब्लड सेपरेशन यूनिट तक भी नहीं है, यानी कि जो प्राइमरी जो मशीनरी चाहिए, प्राइमरी जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हो कि एनएमसी की ओर से वर्ष 2023 में एमबीबीएस की 100 सीट पर पहले वर्ष के लिए 50 फैकल्टी की अनिवार्यता की गई थी, यानी कि 50 फैकल्टी हर 100 सीट पर चाहिए। इसके बाद साल दर साल फैकल्टी बढ़ाने का विकल्प था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया, यानी पहले से और टफ हो गया। पहले साल में 50 से बढ़कर अब 85 फैकल्टी की अनिवार्यता रहेगी, यानी 50 ही पूरी नहीं कर पाए, अब ये 85 कहाँ से पूरी करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण। देखिए जो सैन्य अभ्यास की प्रक्रिया है, ये प्रत्येक साल भारत और मंगोलिया के बीच में रहती है। 2023 में मंगोलिया में हुआ था ये सैन्य अभ्यास, और इसको 3 जुलाई से 16 जुलाई तक संपन्न किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस संस्करण सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। भारत और मंगोलिया के बाद नोमैटिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और जिसे 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। सैन्य अभ्यास में 45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट की एक बटालियन तथा शाखाओं तथा सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व मंगोलिया की सेना की 150 त्वरित प्रक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण का पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले प्रचलनों पर केंद्रित होता है। अब आते हैं इसके समापन पर। देखिए 16 जुलाई को समापन समारोह मंगोलिया के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल ज्ञान व्याम्या सुनरेव तथा भारतीय सेना की 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुमेने मिनवाला करेंगे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।